Namaskar. My name is Dr. Deepti Bisht, Professor, Department of Kaya-Chikitsa, Faculty of Ayurveda, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. In today's session for class BAMS 4th year, I am going to discuss topic Shudra Roga. As you all know, Shudra Roga are small or short or minor diseases. They are named Shudra Roga because of their nidan or etiology. Clinical features and chikitsa are described in Shudra form, that is in short or brief form. So Shudra Roga comprises of major part of skin diseases. तो बहुत सारे त्वक विकार इस तरह के हैं जो कि बहुत ही सूक्ष्म रूप में होते हैं, जिनकी चिकित्सा भी काफी अल्प या सूक्ष्म होती है, अतः उनको शूद्र रोगों के अंतर्गत वर्णित किया गया है। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण विचार इस तरह से हैं, जैसे शूद्र का अर्थ होता है छोटा। जिस रोग का वर्णन संक्षेप रूप में किया गया हो वह शूद्र रोग है। इसके अतिरिक्त जिनके निदान, लक्षण एवं चिकित्सा व्यवस्था भी अल्प रूप में करनी होती हो तो उन्हें शूद्र रोगों की श्रेणी में रखा गया है। जिन रोगों का अन्य प्रकरण या अन्य वर्गीकरण में समावेश नहीं हो पाया तो उनका समावेश शूद्र रोगों में कर दिया गया, खास करके त्वचा संबंधी विकारों का। उसके अतिरिक्त शूद्र रोग एक रूढ़ संज्ञा है, इसमें नाम देने का कोई विशेष कारण नहीं है। जितने भी जो मेजर त्वक विकार हैं उन्हें कुष्ठ रोगों के अंतर्गत रख दिया गया है और सूक्ष्म रूप के त्वक विकारों को शूद्र रोग के अंतर्गत रख दिया गया है। तो यदि पर्याय देखें तो स्वल्प, अधम, क्रूरा, दारिद्र और कर्दमा ये शूद्र रोगों के कुछ पर्याय हैं। अब शूद्र रोग के संख्या आचार्य सुश्रुत ने 44 प्रकार के शूद्र रोग माने हैं। अष्टांग संग्रह में 36 प्रकार के शूद्र रोग कहे गए हैं। अष्टांग हृदय में 36 प्रकार के शूद्र रोग कहे गए हैं। महाधव निदान में 42 और शारंध्र संहिता में 7 प्रकार के शूद्र रोगों का वर्णन है। अगर हम शूद्र रोगों के हेतु पर जाएं तो कुछ शूद्र रोग ऐसे हैं जिनके की कुछ खास निदानों का वर्णन किया गया है, जैसे कि कुनक। कुनक का जो स्पेसिफिक हेतु या विशेष लक्षण, विशेष निदान बताया गया है वो है अभिघात। पाददारी का निदान बताया गया है अति परिक्रमण। उसी तरह से कदर, पाद, शत। अलस का जो विशिष्ट निदान बताया गया है वो है एक्सेस मॉइस्चर इन इंटरडिजिटल स्पेस, यानी कि नमी का होना। उसी तरह से अरुणशिका, पलित, व्यंग, परिवर्तिका, वृक्षण कच्छू, इन सब के कुछ विशिष्ट निदान जरूर बताए गए जिनका हम आगे आने वाली स्लाइड्स में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो शूद्र रोगों के दोष प्रधान है, दूष्य स्थान और लक्षण व चिकित्सा में जाने से पहले इसके विषय में एक दो चीजें जो कुछ आचार्यों ने कही है। जैसे आचार्य वाग्भट ने कुछ रोगों के नाम में बदलाव किया है। जैसे जो आचार्य सुश्रुत ने इंद्र विधा कहा है तो वाग्भट ने उसे विधा कहा है। अंधालजी को अलजी कहा है। इसी तरह से मशक को मास कहा है। सुश्रुत ने पामा और विचर्चिका को शूद्र रोगों में और कुष्ठमेध दोनों में बताया गया है। तो जो पामा और विचर्चिका है वो शूद्र रोगों में भी आते हैं और कुष्ठ के भेदों में भी आते हैं। उसी प्रकार से माधव निदान में उत्कोट और कोट का भी पृथक वर्णन किया गया है। तो शूद्र रोगों में जो सर्वप्रथम शूद्र रोग आता है वो है अलजिका। दोष प्राधान्य है इसमें कफ और वात। कफ और वात दोष से बालकों में होने वाली विशेष व्याधि है जो कि जिसमें पीड़िकाएं होती हैं जो कि मूंग के समान आकार की होती है, स्निग्ध होती है, त्वचा की समान वर्ण वाली होती है, ग्रथित और वेदना रहित होती हैं। तो इसे हम अजगल्लिका कहते हैं, जिसमें दोष प्रधान है कफवात, दूष्य है रस, स्थान है मुख्य त्वक और मुग्ध के आकार की होती है जो कि अधिकतर बच्चों में पाई जाती है। इसकी चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा के लिए इसमें आचार्य सुश्रुत ने बताया गया है कि आम अवस्था में इसका जलोका के द्वारा रक्त मोक्षण कराते हैं तथा
शुक्ति भस्म यवक्षार या सज्जीक्षार को पीसकर जल में मिलाकर प्रलेप किया जाता है। उसी प्रकार से पक्व अवस्था होने पर इसका भेदन किया जाता है और वर्ण शोध के समान इसकी चिकित्सा की जाती है। भैषज रत्नावली में इसके लिए स्पेसिफिक इंदुकला वटी का उपयोग बताया गया है। दूसरी व्याधि शुद्र रोग है यवप्राख्या। यवप्राख्या इसमें दोष प्रधान है, कफ और वातज है। दूष्य इसमें रस है। स्थान त्वचा ही है। शेप इसका यव के आकार का बताया गया, इसीलिए इसका नाम यवप्राख्या कहा गया है। और जो इसमें स्पेसिफिक जो इसका सिम्टम है वो है सुखथीना, मतलब स्पर्श में कठिन होती है और ग्रथित होती है। चिकित्सा में क्योंकि इसमें दोष प्रधान है वात कफज है तो स्वेदन करें। उसके पश्चात हड़ताल मनशिला या आमा हल्दी का लेप मिलाएं। खाने के लिए काशना और गुग्गुल का प्रयोग और पक्व होने पर व्रण शोथ के समान चिकित्सा करें। तीसरा शुद्र रोग है अंधालजी। अंधालजी कफ और वात से उत्पन्न होता है, जिसमें मुख्य दूष्य है मेदा धातु। स्थान है स्नायु और इसका आकार मंडलाकार होता है। अल्प पूर्ण युक्त ये पीड़िका होती है, इसे ही सुश्रुत में अंधालजी का नाम दिया है और वाग्भट में अंतरालजी कहा है। चिकित्सा की बात करें तो यवप्राख्या के समान ही इसकी चिकित्सा कही गई है, मतलब स्वेदन के पश्चात हल्दी मनशिला देवदारू कूट को पीसकर लेप लगाना चाहिए और अग्निमन मूल का लेप भी इसमें प्रयोग किया गया है। इसमें जो स्पेसिफिक सिम्टम है ये घन होती है और इसमें पूया बड़ा कम होता है। इसके पश्चात शुद्र रोग है विवृता। विवृता पित्त से उत्पन्न होने वाली खुले फैले मुख वाली अति दाहयुक्त कप गूलर के समान वर्ण वाली पीड़िका होती है, जिसका मुख्य स्थान त्वचा है। इसका स्पेसिफिक लक्षण है इसमें दाह अत्यधिक होता है। चिकित्सा इसकी पित्तल विसर्ग के समान करने को कही गई है। शतदौत घृत में स्वर्ण गैरिक मिलाकर लेप करें अथवा लाल चंदन मुलेठी देवदारू मंजीर खश को संभाग पीसकर लेप करें। खाने के लिए नमक गुग्गुल का प्रयोग इसमें बताया गया है। पांचवी शुद्र रोग है कच्छपी या कच्छपिका। ये दोष प्रधान है, इसमें कफ वातज है। जैसे कि नाम से प्रतीत होता है, कछुए की पीठ के समान उठी हुई संख्या में 5 या 6 होने वाली ये दारुण पीड़िका होती है, यानी इसमें वेदना अधिक होती है। पाक एवं पूरे की प्रवृत्ति अल्प होती है, ये इसका स्पेसिफिक लक्षण है। चिकित्सा यवप्राख्या के समान करें, अर्थात स्वेदन करके देवदारू हल्दी मनशिला आमा हल्दी या हड़ताल या कूट इनमें से किसी का भी अलग अलग या मिलाकर के रस करें, लेप करें, रसोन का उपनाह करें। गंधक रसायन या काशना गुग्गुल साथ में दिया जा सकता है। अगला शुद्र रोग है वल्मीक। वल्मीक वात पित्त कफ अर्थात त्रिदोषज व्याधि है। मुख्य दोष इसमें तीनों ही है। सुई के समान इसमें वेदना होती है। श्राव दाह और कंडू इसमें तीनों ही पाए जाते हैं, क्योंकि इसका स्वरूप वल्मीक के समान होता है और ये हाथ पैरों के तलवों में ग्रीवा और जत्रु के ऊपर होने वाली गांठ होती है। आधुनिक मत से हम इसे मधुरा फूट या फिर फंगल इंफेक्शन के समान मान सकते हैं। चिकित्सा में शस्त्र से भेदन करके गांठ को निकाल दिया जाता है। उसके पश्चात क्षार या अग्नि से दग्ध कर्म किया जाता है। मर्म स्थान पर यदि वल्मीक स्थित ना हो तो रक्त मोक्षण करना चाहिए। तत्पश्चात मनशिला का तेल लगाना चाहिए। अगला शुद्र रोग है इंद्र वृद्धा। मुख्य दोष वात और पित्त। दूष्य इसमें रक्त होता है। कमल की कर्णिका के आकार की छोटी छोटी फुंसियां या पीड़िकाएं होती हैं। चिकित्सा पित्त विषाक्त के समान करनी चाहिए, क्योंकि ये पित्त प्रधान है तो पंचवल्कल की छाल को पीस के लगाएं या इसके क्वाथ से ही परिक्षेप करें या घृत मिलाकर दशांग लेप का उपयोग करें। अगला शुद्र रोग है पंसिका। पंसिका कफ एवं वात प्रधान व्याधि है। कफ एंड वात प्रधान शुद्र रोग है, जिसका मुख्य स्थान है कर्ण या उसके चारों ओर अथवा पीठ पर।
आकार इसका कमल कंद के समान है। तीव्र पीड़ायुक्त एवं कंडुयुक्त ये पीड़िका होती है। चिकित्सा इसकी यव प्राख्या के समान ही करना चाहिए, अर्थात सर्वप्रथम स्वेदन, उसके पश्चात देवदारू, मनशिला, हड़ताल, कूट, दारू हरिद्रा इत्यादि का लेप करें। इसका जो स्पेसिफिक लक्षण है वो है इसमें वेदना अत्यधिक होती है। अगला क्षुद्र रोग है पाषाण गर्दभ। पाषाण गर्दभ में दोष प्रधान वात और कफ होते हैं और ये इसका जो स्पेसिफिक स्थान है होने का है वो है हनुसंधि। पाषाणवत पत्थर के समान कठिन एवं पीड़ा अल्प होती है, शोथ स्थिर होता है, इसे पाषाण गर्दभ कहते हैं। इसकी चिकित्सा के लिए पत्थर के टुकड़े से स्वेदन करना बताया गया है या फिर लवंग को पीसकर लगाना चाहिए अथवा देवदारू, मनशिला और कूट पीसकर लगानी चाहिए। यदि पक्व हो तो चीर कर व्रण के समान इसका उपचार करता है। जाल गर्दभ। जाल गर्दभ में मुख्य दोष प्रधान ये है पित्त, दूष्य है रक्त, स्थान है त्वचा, विसर्प के समान ये प्रसरणशील होती है, दाह एवं ज्वर युक्त होती है, पाक इसमें अल्प होता है और साथ में शोथ भी होता है। इसकी चिकित्सा पैतृक विसर्प के समान करनी चाहिए अथवा पंचशीरी वृक्ष की छाल पीसकर लेप करें, मुलेठी चूर्ण को घी में मिलाकर लगाएं या फिर जात्यादि तेल या घृत का प्रयोग करें। शाराधर संहिता ने इसके लिए स्पेसिफिक मरणाल आदि लेप का उपयोग करने को कहा है। कक्षा में मुख्य दोष प्रधान है पित्त, रक्त इसमें दूष्य है, इसका मुख्य स्थान है बाहु, पार्श्व, स्कंध प्रदेश तथा कक्षा। कृष्ण वर्ण के फफोले उत्पन्न होते हैं, इसको कक्षा कहते हैं। इसका प्रसरण यज्ञोपवीत की तरह होता है। चरक ने इसको वात पित्त प्रधान व्याधि माना है। चिकित्सा इसकी पित्तज विसर्प के समान ही करनी चाहिए। शतधौत घृत से दाह प्रशमन कर सकते हैं। उसके पश्चात दशांग लेप का उपयोग किया जाता है। शहतूत की पत्ती को पीसकर गर्म करके लगाने के लिए कहा गया है। यदि पाक हो जाए तो व्रणवत चिकित्सा करते हैं। अगला क्षुद्र रोग है विस्फोट। रक्त एवं पित्त इसमें मुख्य दोष है। रक्त एवं पित्त के प्रकोप से शरीर के किसी एक प्रदेश पर अथवा पूरे शरीर पर ही अग्नि से जलने के समान फफोले उत्पन्न हो जाते हैं। ये इसके सिम्टम्स हैं अलग से अग्निदग्ध या ज्वर और दाहयुक्त, तो उसे विस्फोटक कहा जाता है। चिकित्सा पित्तिज विसर्प के समान करनी चाहिए। इसमें सीरीश की छाल, मुलेठी, तगर, लाल चंदन, छोटी इलायची, जटामांसी, हरिद्रा, दारू हरिद्रा आदि द्रव्यों को संभाग में लेकर पीसकर घृत के साथ मिलाकर लेप करना चाहिए। तो ये है हमारा विस्फोट। इसके अलावा जाल गर्दभिका। जाल गर्दभिका पित्त और वात के प्रकोप से उत्पन्न होती है, जिसमें मुख्य दोष रक्त होता है और इसका जो शेप और साइज होता है वो मंडल के समान होता है। चिकित्सा पित्तज विसर्प के समान ही करना चाहिए। अगली व्याधि है अग्निरोहिणी। अग्निरोहिणी त्रिदोषज व्याधि मानी गई है। इसमें कक्षा प्रदेश में मांस को विदीर्ण करने वाले और अग्नि के समान अंतर्दाह युक्त और ज्वर कारक फफोले उत्पन्न होते हैं। ये फफोले 7 या 10 दिनों में अथवा 15 दिनों में मनुष्य को मार सकते हैं। ये त्रिदोषज व्याधि है जो अत्यंत घातक है, इसे अग्निरोहिणी कहते हैं और इसमें रक्त और पित्त की अधिक दृष्टि होती है। चिकित्सा पित्तज विसर्प के समान करना चाहिए। लंघन, रुक्षण, रक्त मोक्षण, वमन, विरेचन आदि कर्म करने चाहिए। अगली व्याधि है कुनक। अगली व्याधि है कुनक या चित्त या अनुशयी। पित्त और वात इन सभी में मुख्यतः पित्त प्रकोपित होता है। किसी किसी में वात भी शामिल है, जैसे कि कुनक में और अनुशयी में मुख्यतः कफ दोष
से ये होता है। पित्त और वात कुपित होकर नाक नख के मांस में अधिष्ठित होकर पीड़ा, जलन और पाक उत्पन्न करते हैं। इसे चिप रोग माना गया है, जिसे शतरोग या उपनख भी कहते हैं। उसी तरह से कुनख का जो निदान बताया गया है वो है शत। चोट लगने से जो नख है वो दूषित होकर रुक्ष, काला और कठिन हो जाता है, इसे जो है कुनख कहा जाता है। उसी तरह से अनुशयी, इसमें कफ का प्रकोप ज्यादा होता है, ये गहरी धातुओं में उत्पन्न होता है, अल्प शोथ युक्त होता है तथा त्वचा के समान वर्ण की शरीर के ऊर्ध्व भाग में स्थित एवं भीतरी भाग में पकने वाली पीड़िकाएं हो जाती हैं। चिकित्सा तीनों की लगभग समान बताई गई है, जिसमें पूय का विश्रामण करके जो दुष्ट मांस होता है उसे काट दिया जाता है। उसके पश्चात इसे उष्ण जल से साफ करके चक्र तेल से भर दिया जाता है, जो कि रोपण का कार्य करता है, और उसके बाद सर्जी चूर्ण से अवचूर्णन करते हैं। अग्निदग्ध करना चाहिए और शीतल औषध से सिद्ध तेल रोपण के लिए इसमें प्रयुक्त करना चाहिए। उसी तरह से कुनख में स्पेसिफिक जो चिकित्सा बताई गई है वो श्लेष्म विद्रधि के समान बताई गई है। अगला क्षुद्र रोग है विदारिका। विदारिका जैसा कि नाम से बताते हैं, विदारी कंद के समान गोल और कक्ष और वंक्षण की संधि में स्थित लाल रंग की पीड़िका हो जाती है। फिर दोषज व्याधि माना गया है, जिसमें मुख्य तरफ से रक्त धातु दुष्ट होती है। चिकित्सा में इसका विमलापन, स्वेदन बताया गया है। उसके पश्चात वर्षाभु या विलंब मूल का लेप करें। लेप को साफ करके व्रण के रोपण के लिए मधुर तिक्त द्रव्यों से सिद्ध तेल का प्रयोग करना चाहिए। विदारिका में रक्त मोक्षण बताया गया है। रक्त मोक्षण के लिए प्रच्छान कर्म या फिर जलोका के द्वारा दूषित रक्त को विश्रामण करते हैं, और इसके पश्चात पलाश मूल चूर्ण का प्रलेप किया जाता है। उसी तरह से यदि विदारिका पक्व हो तो शस्त्र के द्वारा विदारण करें और पटोल, पिचुमर्द, तिल का घी मिश्रण लेप करके बंधन करें। शर्करा अर्बुद। शर्करा अर्बुद कफ और वात युक्त या कफ और वात प्रधान व्याधि है, जिसमें कि मेद प्रदुष्ट होकर मांस, सिरा और स्नायु में जाकर के गांठ उत्पन्न कर देते हैं, और यदि गांठ बड़ी होकर के फूटती है तो उसमें मधु, घृत और वसा के समान स्राव निकलता है। इसे शर्करा अर्बुद कहते हैं। और इस जब ये गांठ जो है विदीर्ण हो जाती है तो उसमें वायु प्रबद्ध होकर मांस को सुखा देता है और ग्रंथि युक्त पीड़िकाओं को उत्पन्न करता है, जिसको शर्करा कहते हैं। उसकी सिराएं दुर्गंधित और अत्यधिक क्लीन और अनेक रंग का स्राव कराती है। इसे शर्करा अर्बुद कहा गया है। इसकी चिकित्सा मेदज अर्बुद के समान करने को कही गई है, क्योंकि इसमें मुख्य राशि मेद प्रदुष्ट होती है। उसके अलावा वचा, हरिद्रा, सरसव के कल्प का लेप करने को कहा गया है। अगली व्याधि है पामा। पामा में जो मुख्य दोष होता है वो त्रिदोषज होता है। कफ इसमें प्रधान होता है। इसमें कंडू, स्राव और दहा युक्त छोटी छोटी पीड़िकाएं होती है। साधारण बोलचाल में हम इसे खुजली भी कहते हैं, जिसकी चिकित्सा कुष्ठ के समान की जाती है। पाददारी। पाददारी उस मनुष्य की होती है जो अधिक घूमता फिरता है और उसके अत्यंत रुक्ष हुए दोनों पांव के तलवों के आसपास किनारों पर एड़ी में प्रकोपित वायु पीड़ादायक दरारें उत्पन्न कर देती है। इसको विदारिका या फिर विपादिका या विवाहिक भी कहते हैं। चिकित्सा में अभ्यंग स्वेदन के बाद सिरावेद करना चाहिए, और उसके पश्चात मोम, चर्बी, मज्जा, घी और यवक्षार को एक में मिलाकर लेप करें। यवक्षार और गैरिक को घृत में मिलाकर लेप करें तथा रार, सेंधा नमक, मधु और घी को कड़वे तेल में मिलाकर लेप करना चाहिए। अगली व्याधि है कदर। इसे आप कौन समझ सकते हो, ये भी त्रिदोषज व्याधि है। इसका निदान भी शत ही कहा गया है। चलते फिरते समय कंकड़, पत्थर इत्यादि से बार बार टक्कर खाने पर या कांटे आदि से शत हो जाने पर जो कुपित हुए दोष हैं त्रिदोष, मेद और रक्त को दूषित होकर के पांव में, तलवों में पीड़ादायक गांठ उत्पन्न कर देते हैं। इसे जो है कदर कहा गया है। चिकित्सा में इसका शस्त्र कर्म बताया गया है। शस्त्र के द्वारा इसे काटकर
तप्त तेल के द्वारा दग्ध करें, इसे कदर रोग कहा गया है। इसके पश्चात अन्य व्याधियां हैं जिनको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। कुल मिलाकर के नेक्स्ट लेक्चर में बाकी की सारी क्षुद्र रोग हम कवर करेंगे। नमस्कार, गुड बाय।